ईरान ने पहले भारत को कहा दोस्त, फिर जैसे ही गुजरात का जहाज समंदर में डुबो दिया सोचा था भारत कुछ करेगा नहीं, लेकिन अब भारत ने मारा हथौड़ा। ईरान के ऊपर टूटेगा भारत, बदले की खाई गई कसम बहुत तगड़ी है भारत की तैयारी। जयशंकर ने जमकर सुना भी दिया कैसे इस बार ईरान ने सबसे बड़ी गलती कर डाली। ईरान एक तरफ भारत को अपना दोस्त बता रहा था और कह रहा था कि हम आपके जहाज पर हमला नहीं करेंगे। ईरान पर भारत ने भरोसा किया, लेकिन भारत के पीठ में छुरा घोंपने का काम ईरान ने जब किया तो भारत का दिमाग चढ़ गया। अब भारत ने ईरान से बदले की कसम खाई है और विदेश मंत्री जयशंकर ने तो ईरान को जमकर सुनाया भी है। क्या है पूरा मामला, भारत क्यों बहुत ज्यादा नाराज है, ईरान को कैसे सबक सिखाने की तैयारी हुई है, चलिए आपको सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं। देखिए, इस समय पूरा पश्चिमी एशिया बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। इजराइल लगातार निशाना लगा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ चुका है और इसी के बीच भारत का जहाज समंदर में निशाना बनाया गया। पहले खबर आई कि ओमान के पास भारतीय जहाज पर हमला हुआ, फिर देखते ही देखते जहाज में आग लग गई और वह समुंदर में डूब गया। गनीमत यह रही कि ओमान के कोस्ट गार्ड ने भारतीय क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन इसके बाद भारत का गुस्सा फूट पड़ा। भारत ने साफ शब्दों में कह दिया कि कमर्शियल जहाजों और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना पूरी तरह से गलत है, इसका हिसाब लिया जाएगा। यही नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ईरान को साफ कह दिया कि हिंद महासागर और अरब सागर में भारत अपने हितों से पीछे हटने वाला नहीं है। मतलब अगर जरूरत पड़ी तो भारत अपनी ताकत का इस्तेमाल भी समंदर में करेगा। अब जरा समझिए भारत इतना नाराज क्यों है। दरअसल भारत के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि लाइफलाइन है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल इसी रास्ते से लाता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो सबसे बड़ा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, गैस सप्लाई प्रभावित हो सकती है और शिपिंग का खर्च कई गुना बढ़ सकता है। यही कारण है कि भारत इस पूरे मामले को सिर्फ जहाज हमले की घटना नहीं बल्कि अपनी आर्थिक सुरक्षा से जोड़कर देख रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमला ऐसे समय हुआ जब ईरान के विदेश मंत्री भारत आए हुए थे। एक तरफ दोस्ती की बातें चल रही थी, दूसरी तरफ भारतीय जहाज पर हमला हो गया। यही वजह है कि भारत के भीतर सवाल उठने लगे हैं, आखिर ईरान दोहरा खेल क्यों खेल रहा है। पहले भरोसा दिया गया कि भारत के जहाज सुरक्षित रहेंगे, लेकिन फिर लगातार खतरे बढ़ते चले गए। अब भारत ने सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि समुद्र में अपनी ताकत भी दिखानी शुरू कर दी है। भारतीय नौसेना अरब सागर और ओमान की खाड़ी में हाई अलर्ट पे है। आईएनएस तबर, आईएनएस चेन्नई जैसे युद्धपोत मिशन मोड में तैनात बताए जा रहे हैं। आसमान में P-8 सर्विलांस विमान और ड्रोन लगातार निगरानी कर रहे हैं। साफ संकेत है कि भारत अब किसी भी खतरे को हल्के में लेने वाला नहीं है। एक तरह से ये खुला चैलेंज है कि अब अगर गड़बड़ हुई तो अंजाम ठीक नहीं होगा। भारत के टाइट पड़ने के बाद ईरान ने भी भारत को भरोसा देने की कोशिश की है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने कहा कि भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिया गया है और आगे भी भारत के जहाजों को सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन भारत फिलहाल सिर्फ बातों पर भरोसा करने के मूड में नहीं दिख रहा। अब अगर ईरान गलती करेगा तो भारत खुलकर इजराइल के साथ भी जा सकता है। ऐसे में अगर ये हो गया तो ईरान की मुश्किल कई गुना बढ़ेगी। वैसे ईरान पर भरोसा किया जा सकता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द राष्ट्र प्रेमी के लिए आशीष शुक्ला की रिपोर्ट।